बाइबल की तारीख जमीन की तख्लीक से शुरू होकर दुनिया के अंजाम तक पहुंचती है। ऐसी कोई और तारीखी किताब नहीं जो जमीन पर होने वाले वाकयात को इतनी वुसअत के साथ बयान करती हो। इसकी वजह यह है कि इब्तिदा में कोई इंसान मौजूद नहीं था जो इन वाकयात को देखकर लिख सकता। इसीलिए कोई भी इंसान दुनिया की शुरुआत के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात के साथ नहीं लिख सकता। हम वो वाहिद लोग हैं जो जानते हैं कि आखिरकार सब कुछ कैसे खत्म होगा, और ये वाकई खास बात है। खुदा ने अपने बंदों को मुस्तकबिल के बारे में सिर्फ तजस्सुस मिटाने के लिए नहीं बताया, बल्कि इसलिए बताया ताकि वो आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें, ताकि जब वो वक्त आए तो वो हैरान ना हो और न ही उसे गलत समझे। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यीशु ने वाज़ेह तौर पर हमें बताया कि हमारे लिए मुस्तकबिल में क्या रखा है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या हम आखिरी जमाने में हैं? लेकिन बाइबल के मुताबिक आखिरी दिनों का आगाज हो चुका है और हम पिछले 2000 साल से इन्हीं दिनों में जी रहे हैं। ये आखिरी दिन पेंटेकोस्ट से शुरू हुए जब पहली पेशगोई पूरी हुई। हर मसीही नस्ल को चाहिए कि वो खुदावंद की वापसी के लिए तैयार रहे। बाइबल पेशगोइयों से भरी हुई किताब है। इसमें मुस्तकबिल के बारे में 735 पेशगोइयां दर्ज हैं। तकरीबन हर चौथे बाब में कोई ना कोई पेशगोई मिलती है। शुरू से आखिर तक ये एक ऐसी किताब है जो बुनियादी तौर पर पेशगोइयों पर मबनी है। अगरचे कुछ किताबें दूसरी किताबों के मुकाबले में ज्यादा पेशगोइयों पर जोर देती हैं। इन 735 पेशगोइयों में से 596 पहले ही पूरी हो चुकी हैं और बाइबल के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। यानी तकरीबन 81% पेशगोइयां सच साबित हो चुकी है। इनमें से बहुत सी पेशगोइयां सदियों पहले की गई थी और बाद में पूरी हुई। अब बाकी 19% पर शक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी जरूर पूरी होंगी। ये एक हैरान कर देने वाली कामयाबी की शरह है। अब तक जितनी पेशगोइयां पूरी होनी थी, बाइबल उनमें मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हुई है। जो पेशगोइयां अभी बाकी हैं, वो ज्यादातर यीशु की दोबारा आमद और उसके बाद के वाकयात से मुतल्लिक हैं। सवाल यह है कि यीशु की वापसी से पहले कितनी पेशगोइयां अभी बाकी हैं? जवाब है तकरीबन 20। हम उनके पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम खुदावंद की वापसी के लिए खुद को तैयार कर सकें। यीशु ने हमें जागते रहने और दुआ करने की हिदायत दी है। लेकिन जागते रहने का मतलब क्या है? हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आसमान की तरफ देखते रहें और इंतजार करें कि यीशु कब आएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम दुनिया में होने वाले वाकयात पर नजर रखें और उन निशानियों को पहचानें जो हमें तैयार रहने के लिए दी गई हैं। यही निशानियां असली इशारे हैं। आइए मत्ती बाब 24 को देखते हैं, जहां शागिर्दों ने यीशु से पूछा, आपकी वापसी की निशानियां क्या होंगी? अगर हमें वक्त का इल्म नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? उनके सवाल के जवाब में यीशु ने निहायत वाज़ेह और सीधा जवाब दिया। हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि उसने हमें इतनी वाज़ेह रहनुमाई दी। मुकाशफा की किताब में भी इन निशानियों को तफसील से बयान किया गया है। शागिर्द उस वक्त अकेले यीशु के पास आए जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, ये सब कब होगा और आपकी वापसी और दुनिया के खात्मे की निशानियां क्या होंगी? यीशु ने कहा, खबरदार रहना, कोई तुम्हें गुमराह न करे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वही मसीह हैं, और वो बहुतों को धोखा देंगे। तुम जंगों और जंगों की खबरों के बारे में सुनोगे, लेकिन घबराना नहीं। ये सब होना जरूरी है, लेकिन इख्तिताम फौरन नहीं आएगा। एक कौम दूसरी कौम के खिलाफ उठेगी और एक सल्तनत दूसरी के खिलाफ। कई जगहों पर कहत और जलजले आएंगे, लेकिन ये सब सिर्फ आगाज है। जैसे पैदाइश से पहले दर्द शुरू होता है, फिर तुम्हें पकड़ा जाएगा, सताया जाएगा और कत्ल किया जाएगा। मेरे नाम की वजह से तुमसे नफरत की जाएगी। बहुत से लोग ईमान छोड़ देंगे और एक दूसरे को धोखा देंगे। झूठे नबी आएंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे। गुनाह बढ़ जाएगा और लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वही नजात पाएगा और बादशाही की खुशखबरी पूरी दुनिया में सुनाई जाएगी। फिर इख्तिताम आएगा।
जब तुम वो बात देखोगे जिसका जिक्र दानियेल नबी ने किया था, तो समझ लेना वक्त करीब है। जो लोग यहूदिया में हों वो पहाड़ों की तरफ भाग जाए, जो छत पर हो वो नीचे ना आए, जो खेत में हो वो वापस ना लौटे। उन दिनों हामिला औरतों के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। दुआ करो कि तुम्हारी भागने की घड़ी सर्दी या सब्त के दिन ना आए, क्योंकि वो ऐसा दुख होगा जैसा कभी पहले नहीं हुआ। अगर वो वक्त कम न किया जाता तो कोई भी न बचता, लेकिन खुदा अपने चुने हुए लोगों की खातिर उस वक्त को कम कर देगा। अगर कोई कहे यहां मसीह है या वहां है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और नबी आएंगे और बड़े बड़े मोजिजे दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो चुने हुए लोगों को भी बहका दें। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया है। अगर कोई कहे कि मसीह बियाबान में है तो वहां न जाना, या कहे कि वो छुपा हुआ है, तो उस पर यकीन न करना, क्योंकि जैसे बिजली मशरिक से निकलकर मगरिब तक चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम की आमद होगी। ये निशानियां बताती हैं कि वक्त करीब है। उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, चांद रोशनी नहीं देगा, सितारे आसमान से गिर जाएंगे और आसमानी कुव्वतें हिल जाएंगी। फिर आसमान पर इब्ने आदम के आने की निशानी जाहिर होगी और जमीन के सब लोग मातम करेंगे और उसे बादलों पर कुदरत और जलाल के साथ आते देखेंगे। वो अपनी शक्तिशाली तुरही की आवाज से अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो पूरी दुनिया से, जमीन के दूर दराज हिस्सों से और आसमान से अपने चुने हुए लोगों को एक ही जगह जमा करेगा। अब अंजीर के पेड़ से एक सबक सीखो। जब उसकी डालियां, नई शाखें और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम्हें समझ आ जाता है कि गर्मी करीब है। इसी तरह जब तुम ये सब बातें होते देखो, तो तुम जान सकते हो कि उसका लौट कर आना दरवाजे पर बहुत करीब है। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये नस्ल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाएं। आसमान और जमीन खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे अल्फाज कभी खत्म नहीं होंगे। हालांकि कोई नहीं जानता कि ये सब कब होगा, ना आसमान के फरिश्ते, न खुद बेटा, सिर्फ बाप ही जानता है। इस हिस्से में यीशु मसीह ने अपने आने के 4 अलग अलग निशान दिए हैं। तो ये 4 निशान क्या हैं? पहला निशान दुनिया में होने वाले वाकयात है, जैसे जंगें, कहत और जलजले। ये चीजें हजारों सालों से हो रही हैं, लेकिन अब ये और ज्यादा बढ़ रही हैं। इसलिए हम यकीन के साथ इस पहले निशान को देख रहे हैं। जंगों की खबरें, झलझले और कहत मुसलसल जारी है। यीशु मसीह कहते हैं, धोखा न खाओ। वो बार बार इस बात की तनबीह करते हैं। जैसे जैसे आखिरी वक्त करीब आता है, धोखा देने का खतरा भी बढ़ जाता है, चाहे वो चर्च के अंदर हो या बाहर। वो झूठे मसीहों और झूठे नजात दहंदों के बारे में खबरदार करते हैं। ऐसे लोग जो कुदरती आफात और बहरानों का फायदा उठाकर खुद को नजात दहंदा के तौर पर पेश करेंगे। कुछ लोग खुद को नजात दहंदा कहकर लोगों को जंगलों या सुनसान जगहों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने आती हैं। हालांकि बहुत से झूठे मसीह और झूठे नजात दहंदा होते हैं जो दावा करते हैं कि वो हमारे तमाम दुखों से हमें बचाएंगे। जितनी ज्यादा मुश्किलात होंगी, उतने ही ज्यादा झूठे नजात दहंदा सामने आएंगे। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, घबराओ मत। जब तुम नई जंगों, नई तबाहियों या नए कहत के बारे में सुनो, तो उन्होंने एक हैरान कुन बात कही। ये दर्दनाक वाकयात है, लेकिन ये मौत का अंजाम नहीं है। ये तो सिर्फ पैदाइश के दर्द हैं, जैसे बच्चे की पैदाइश से पहले तकलीफें होती है। इसी तरह ये हालात बताते हैं कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। इसे समझकर हमारी सोच मुकम्मल बदल जानी चाहिए। हम जानते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें खौफ या परेशानी में नहीं रहना चाहिए। जैसे बाकी दुनिया इन हालात पर परेशान होती है, इसी तरह ये दुनिया एक नए दौर की पैदाइश के दर्द है। इसलिए हम मुख्तलिफ हैं। हम उन लोगों के लिए हमदर्दी रखते हैं जो मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हम उनकी मदद करते हैं और उम्मीद देते हैं, लेकिन हमारे दिल खौफ से भरे नहीं होते। हम पुर उम्मीद रहते हैं। हम एक नई दुनिया के आगाज की तरफ देख रहे होते हैं। इसीलिए हम दुनिया की मुश्किलात से न टूटते हैं, न उदास होते हैं। मुख्तसर ये कि यीशु मसीह का पैगाम यही है, घबराओ नहीं, परेशान न हो, बल्कि खुश रहो और समझो कि ये सब नए आगाज के निशान हैं।
दूसरा निशान दुनिया में नहीं बल्कि चर्च के अंदर है। पहला निशान बाहरी दुनिया के वाकयात थे। अब दूसरा निशान चर्च के अंदर होने वाली तब्दीलियां हैं। जैसे यीशु मसीह ने पहले निशान को 3 हिस्सों में बताया, जंग, कहत और झलझले। इसी तरह दूसरे निशान को भी 3 हिस्सों में समझा जा सकता है जो चर्च के अंदर जाहिर होते हैं। पहला हिस्सा है जुल्म और सितम, तमाम कौमों में नफरत। दूसरा हिस्सा है ईमान की कमी, मोहब्बत का ठंडा होना। ज्यादातर लोगों का दिल ठंडा हो जाएगा। दबाव के वक्त बहुत से आम ईमानदार पीछे हट जाएंगे। ये एक अफसोसनाक निशान है। तीसरा हिस्सा सबसे हैरानकुन है कि खुशखबरी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। एक छोटी सी सच्ची जमात पूरी दुनिया पर असर डालेगी। यही वो बात है जो यीशु मसीह ने बयान की। झूठे नबी इसमें धोखा देने की कोशिश करेंगे। वो अमन की बात करेंगे। जब अमन न होगा, उनकी बातें तसल्ली देने वाली होंगी, लेकिन सच्ची नहीं होंगी। यीशु मसीह का मशवरा है, आगे बढ़ते रहो, ऐसे झूठे रहनुमाओं के पीछे मत जाओ। जो आखिर तक साबित कदम रहेंगे वही बचेंगे जब ये निशान जाहिर होंगे। और जब चर्च को दुनिया से नफरत का सामना होगा तो ये यीशु मसीह का पैगाम तमाम ईमान वालों के लिए है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गंदम और घास साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे दोनों मुकम्मल होते हैं, उनके दरमियान फर्क और कशमकश बढ़ जाती है। इसीलिए आखिरी वक्त में ईमानदारों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वो इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर मेल नहीं खाते। उनकी असल पहचान आसमानी बादशाही में है, वो अलग हैं, इसीलिए नफरत का सामना करते हैं। जब यीशु मसीह खुद दुनिया से मुख्तलिफ थे तो लोगों ने भी उनसे नफरत की। जैसा कि यूहन्ना 15:19 में लिखा है, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करती, लेकिन तुम दुनिया के नहीं हो, इसीलिए दुनिया तुमसे नफरत करती है, क्योंकि मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है। नफरत का सामना आसान नहीं होता। ये हमें आखिरी वक्त के तीसरे निशान की तरफ ले जाता है, जो यरूशलेम की तकलीफ है। जुग्राफियाई तौर पर ये एक महदूद लेकिन अहम वाकया होगा। इस भाग में दानियेल की पेशगोइयों का हवाला दिया जाता है, और उनकी पेशगोइयों में एक पात्र है जिसे अत्याचार की घिनौनी वस्तु कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? ये इतना बड़ा मामला क्यों है? ये एक इंसान के बारे में है, एक आदमी जो खुद को परमेश्वर मानता है और खुद को परमेश्वर कहता है। वो एक तानाशाह है जिसकी मौजूदगी का पूरी दुनिया पर असर होगा, लेकिन वो यरूशलेम में केंद्रित होगा, जो परमेश्वर का शहर है, पवित्र जगह है। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि उनके आने का चौथा संकेत इस समय के बाद फौरन आएगा। तो क्या हमें पहले से वक्त मालूम हो जाएगा? नहीं, लेकिन जब वो संकेत जाहिर होगा तो हम तैयार होंगे। इस मरहले पर झूठे नबियों या झूठे मसीहों का खतरा बाकी नहीं रहेगा। कोई धोखा मुमकिन नहीं होगा। ये सब बहुत तेजी से होगा। क्या होगा कि पूरी कुदरती रोशनी खत्म हो जाएगी, सूरज अंधेरा हो जाएगा और तारे गिर जाएंगे। बाइबल में इसकी बार बार पेशगोई मिलती है। यशायाह कहते हैं, आसमान को एक पर्दे की तरह लपेट दिया जाएगा और तारे सूखे पत्तों की तरह झड़ जाएंगे। कुदरती रोशनी खत्म हो जाएगी और जमीन को रोशन करने के लिए सिर्फ महदूद रोशनी रह जाएगी। क्या हो रहा है? लोग हैरान होंगे। यही सवाल हर तरफ होगा। और मसीह का ज़हूर इस तरह होगा कि सूरज